Hello friends, welcome to the Commerce Academy YouTube channel. So for 11th standard accounts के अंदर for the chapter number 1 and 2 दो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे एंड टेक्स्ट बुक के अंदर उस हिसाब से आपने पढ़ भी लिया होगा, दैट आई होप. ओके, देखो भाई, अकाउंट्स आप अगर एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए पढ़ रहे हो देन दैट इज योर वॉस्ट डिसीजन. आपको ये आगे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अकाउंट्स काम आने ही वाला है. एंड द सेकंड मोस्ट थिंग कि आपको लग रहा है कि ठीक है सर अभी तो एग्जाम नहीं है तो देख लेंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आपके हायर लेवल के सम्स और चैप्टर्स टॉपिक शुरू होंगे और अगर आपका बेसिक वीक है तो आपको वो हायर लेवल वाले कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएंगे. ठीक है, अकाउंट्स मैथ्स की तरह नहीं है, ये कनेक्टेड चल रहा. अगर आपका 11th का बेस और उसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स अगर आपके वीक हैं देन फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा. ठीक है, मगअप करने वाली चीज अकाउंट्स नहीं है और ये पैसे देने वाली चीज है. अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से आता है तो आप अच्छा खासा उसमें करियर बना सकते हो. ओके, सो अगर आपने दो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लो. नाउ वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 3. सो अब तक हमने क्या देखा तो कि सर अकाउंट्स क्यों जरूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, नेसेसरी क्या है. ओके, वो वाला टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड आई एक्सप्लेन यू फॉर द सेम आल्सो. देन तो अकाउंट्स किसका लिखेंगे, अकाउंट्स किस चीज का होता है, तो फॉर द एवरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एवरी बिजनेस एंटिटी, फॉर एवरी सर्विस प्रोवाइडर. मतलब कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कोई भी ओनर, पार्टनर, कंपनी, व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनेटरी एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, बराबर, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, मुनाफे के लिए, जो एक्टिविटीज कर, जिसको हम नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है, वो एक्टिविटी कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, तो के पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए. तो उसके लिए अकाउंट्स आपको जरूरी हो, उसके लिए ही आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. मतलब कि वो एक्टिविटी वर्ड को मैं कन्वर्ट करता हूं ट्रांजैक्शन के अंदर. आप जो एक्टिविटी करो, मतलब आप जो ट्रांजैक्शन करो, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू योर सर्विस थिंग. जो कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशन के अंदर है, तो रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू प्रोफेशन, और वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए. तो उसका हर एक ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो हमने एग्जांपल के देखा कि रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही किए हैं. बट इट कैन बी कैश, क्रेडिट और अदर. आज हम अदर वाला ट्रांजैक्शन सीखेंगे. ठीक है, और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस के पेएबल्स कितने हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं. आपको हर एक चीज के बारे में मालूम पड़ेगा इफ इट इज इन अ रिकॉर्डेड वर्जन, इन अ रिटन फॉर्म. ठीक है, और रिकॉर्ड हर एक चीज को नहीं करना है. ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होने चाहिए, शुड बी रिकॉर्डेड, एंड रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि और किसी को भी आप हर एक चीज को रिकॉर्ड करते बैठे. ओके, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दैट वी हैव कवर्ड, दैट टू और मोर पर्सन, कैश, क्रेडिट, गुड्स, सर्विस, एक्सचेंज. ओके, वो सारे पॉइंट्स उसमें आते हैं. देन वहां पे अगर कैश वर्ड मेंशन है या फिर किसी का नेम नहीं है तो आपका कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा. ओके, ये आपके चैप्टर नंबर 2 के सेकंड या थर्ड पेज पे कैश ट्रांजैक्शन के बारे में है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जिसके जो ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन द स्पॉट बराबर प्रेजेंस में कैश और वाया बैंक उसका एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब उधारी पे कर रहे हो, क्रेडिट बेस पे जा रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट हो जाएगा. ओके, तो ये दो टाइप्स के ट्रांजैक्शन भी, उसका भी हमने डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ लिए. लास्ट वर्ड है अदर ट्रांजैक्शन. अदर मतलब क्या, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस की कोई एक्टिविटी हो रही है. ठीक है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिलेटेड टू बिजनेस है, बिजनेस के साथ रिलेटेड है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है, बट उसको आप कैश में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसको आप क्रेडिट में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो. वो स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है. कैसा ट्रांजैक्शन है,
दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, यू कैन से। सर स्पेशल कैसे हुआ? आप परचेज कर रहे हो, कैश दे रहे हो, फिर बाद में दोगे, कैश क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। बट हुआ क्या है, आपका जो गुड्स था वो डैमेज हो गया, चोरी हो गया, फायर हुआ और वहां पे उसमें डैमेज हो गया। आपने फ्री में ऐसी एज अ सैंपल फ्री में आपने गुड्स दे दिए, आपने पैसे लेके परचेज किए थे, कैश दिया था, परचेज किया था, अभी आप फ्री में दे रहे हो। ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको बिजनेस को अफेक्ट भी कर रहा है, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, लेकिन उसको आप कैश और क्रेडिट में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। वो बिजनेस रिलेटेड है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है कि 10,000 रुपए का माल चोरी हो गया, 10,000 का माल डैमेज हो गया, आपने फ्री में दे दिया, रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस को इफेक्ट भी हो रहा है, बट कैश और क्रेडिट में नहीं है। तो वैसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अदर ट्रांजेक्शन बोले जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? अदर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि समझो मैंने लाख रुपए का माल परचेज किया, मैंने तो पैसे दिए, मेरा तो एक्सपेंस हो गया, मैंने तो पैसे दे दिए, अभी वो माल डैमेज हो जाता है, वो गुड्स डैमेज हो जाता है, इफ इट इज अ थेफ्ट, मतलब वो चोरी हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो गया, चोरी हो गया, मैंने फ्री में दे दिया, तो मुझे तो लॉस हो रहा है ना, मेरे बिजनेस को तो लॉस हो रहा है। तो उसको आप क्या बोलोगे? सर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर कैश और क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पे कैश भी नहीं है, ये क्रेडिट भी नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, इट शुड बी रिकॉर्डेड। क्यों? कैश क्रेडिट नहीं तो क्या हुआ? अदर ट्रांजेक्शन है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एज अ अदर ट्रांजेक्शन। ओके, इतना समझ में आया? तो ये हमारे पहले तो ट्रांजेक्शन जो थे उसके टाइप्स खत्म हुए। लेट्स सी, थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेते हैं तो और थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी आपके दिमाग में, बराबर। थोड़ा बहुत मैंने बोला था ना पहले भी, थोड़ी बहुत जगह बहुत कम है अकाउंट्स के लिए, वो ट्विटर, स्नैप और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें, अभी तो बहुत सारी नई एप्स भी आ रही है, टिकटॉक तो बेचारा चला गया, ठीक है। तो मुझे पता है अकाउंट्स के लिए थोड़ी बहुत ही जगह है, तो वो जगह में कैरी मिनट ही है आपके दिमाग में घुसा हुआ होगा, तो उसमें से थोड़ी जगह अकाउंट्स के लिए निकालते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल्स। asset purchased for rupees 1,000। अभी क्या है, पहला एग्जांपल लिया, asset purchased for rupees, हम ये मानेंगे कि ये सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए, ठीक है, तो अदर देन बिजनेस नहीं, बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन। ओके, सो असेट ये वाला वर्ड हमने देख लिया कि कोई भी एक थिंग, कोई भी एक आइटम, कोई भी एक प्रोडक्ट जो बिजनेस की ओनरशिप की और बिजनेस पर्पस के लिए और बिजनेस में यूज हो रही है, तो वो बिजनेस की एसेट हो जाएगी। फिर उसके दो टाइप्स थे, नॉन करंट, करंट ऑन अ टाइम बेसिस, 12 मंथ्स मोर, नॉन करंट 12 मंथ्स लेस, करंट एसेट्स, राइट। अभी बात हो रही है कि बिजनेस ने एसेट परचेज किया 1,000 के लिए, तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज अ नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या? जिसको आप मॉनेटरी वैल्यूज में, मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में आप उसको मनी के बराबर वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक। ओके, तो यहां पे इसकी वैल्यू है 1,000 रुपीज, आपने परचेज भी किया, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, तो इट विल बी अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? इट इज योर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अभी इकोनॉमिक के अंदर 3 पार्ट्स हैं, कैश है, क्रेडिट है, अदर है। तो एक बात सुनो, आप एक असेट परचेस करो, असेट बिजनेस में आ रही है, ठीक है, परचेस करो, एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे कोई भी पार्टी का नाम नहीं दिया है, मतलब किसके पास से खरीदा उसका नाम नहीं है। तो एज आई सेड यू अर्लियर कि अगर आपका जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसमें किसी का नाम नहीं है, तो आपको उसको कैश ट्रांजेक्शन मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम? कैश ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब भी हम कैश में डीलिंग करते हैं हमें कोई पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत होती नहीं है। तो अकाउंट्स में ये जो हम करें वो बेसिक चीज है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आप कभी बिजनेस में तो बैठे नहीं होंगे, तो पहले आप ये देखो कि बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, उसको अच्छी भाषा में, मतलब इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। परचेज, सेल, एक्सपेंस, इनकम, व्हाटएवर, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो हर एक ट्रांजैक्शन को आपको समझना पड़ेगा,
ठीक है, जैसे हम समझ रहे हैं कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन था उसको हमने क्लासिफाई किया कि इकोनॉमिक था। इकोनॉमिक के अंदर 3 पार्ट्स पढ़े थे, तो भाई बोलो ये कौन सा है, कैश में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, तो हमने ये समझा कि भाई ये वाला ट्रांजेक्शन कैश में है। अभी तो हम बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है। ओके, सो this is a economic transaction and under that economic transaction it is a cash one, right? Moving further, asset purchased from Radha of rupees 10,000। समझो, इसमें भी एसेट परचेज की थी, इसमें भी एसेट परचेज, मतलब आप सपोज बिजनेस में बैठे हो, ओके, और आपको अकाउंट पता है, तो आपने एसेट परचेज की राधा के पास से 10,000 रुपीज में, ओके, तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक, तो भाई नॉन इकोनॉमिक सवाल ही नहीं है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मनी में है, मेजर हो रहा है। इकोनॉमिक हो गया, क्या हो गया ये इकोनॉमिक। सर इकोनॉमिक के आपके कंडीशंस थी ना कि 2 पर्सन होने चाहिए, तो ये रहा, एक मैं खुद बिजनेस, दूसरा कौन है, ये राधा है, ठीक है, मैं कान्हा और ये राधा, 2 पर्सन हो गए, ओके। फिर गुड्स या सर्विस, तो यहाँ पे गुड्स है ना, असेट को क्या बोलेंगे, गुड्स बोल सकते हो तुम, एक एनी काइंड ऑफ थिंग, प्रोडक्ट, आइटम, तो ये आइटम है असेट। एक्सचेंज होनी चाहिए, परचेज कर रहा हूँ, आई एम परचेजिंग, दैट मींस ये एक्सचेंज हो रहा है, बस। और कैश और क्रेडिट बेसिस, मतलब कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ये। अभी उसमें डिसाइड करना है कि कैश, क्रेडिट और अदर। तो कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश वर्ड होना जरूरी है, यहां पे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। कैश ट्रांजेक्शन के लिए नाम नहीं होना चाहिए, नाम नहीं होगा तो वो कैश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कैश वर्ड नहीं है एंड नेम है, मतलब कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, दिस विल बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, को क्लासिफाई करेंगे एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, मैं बिजनेस, सपोज ये बिजनेस में है, तो मैं ये सामने राधा है, तो राधा के पास से मैं असेट परचेस कर रहा हूं, मतलब मेरे बिजनेस में एक्सचेंज हो रहा है क्या, तो असेट आ रही है। अभी राधा को पैसे देने हैं 10,000, मेरे पास नहीं, मैंने बोला बाद में दूंगा, इसलिए मैंने क्या बोला, लिखा, अपने रिकॉर्ड किया, असेट परचेस फ्रॉम राधा ऑफ रुपीज 10,000, उसको पैसे बाकी हैं देने के, मतलब राधा को पैसे देने हैं फ्यूचर में, ओके। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब अभी राधा को पेएबल हो गया मेरे साइड से, मुझे पेएबल है राधा के को, आर यू गेटिंग इट, राधा को पैसे देने हैं 10,000 रुपीज, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस, ओके। आगे बढ़ते हुए 8,000 paid for wages, 8,000 paid for wages, हमने 8,000 रुपीज वेजेस पे किया, मतलब सर ये क्या हुआ, तो इमेजिन अपना बिजनेस है, वही समझ के चलो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत गुड्स पड़ा हुआ था, वो एक गोडाउन से लेकर दूसरे गोडाउन में डालना था, तो 5-6 ऐसे वेजर हैं, मतलब लेबर, उनको बुलाया और उनको बोला कि भाई ये पूरा जो गुड्स है दूसरी गोडाउन पे रख दो, उन्होंने बोला ठीक है, बोला 8,000 रुपीज होगा, मैं बोला ठीक है कर दोगा, शाम तक सारा काम खत्म हो गया, ओके, आए, खत्म, काम खत्म हुए, 8,000 रुपए उनके हाथ में रख दिए, 8,000 रुपीज उनको दे दिए, मतलब कि अपने बिजनेस में, बिजनेस के लिए, फॉर द बिजनेस, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह रखने थे, जो अपने बस की बात नहीं, तो हमने किसी और से काम करवाया, हमने किसी की सर्विस का बेनिफिट लिया, और उसके अगेंस्ट में वी हैव पेड द मनी। समझो, मैंने एक एक वर्ड्स, बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स को ट्रांसफर करना था, किसी के पास से सर्विस ली, बेनिफिट लिया और उसको पैसे दिए, मतलब इकोनॉमिक तो हो ही गया, और पैसे दिए मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। इकोनॉमिक के अंदर कौन सा कैश, कोई बोलेगा सर इसमें कहां हमने कुछ परचेज किया है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो हर एक चीज में गुड्स नहीं आता और बहुत भी सारी चीजें होती है, हमने वो लेबर का बेनिफिट लिया, उसको भी बेनिफिट और पैसे दिए,
लेबर की सर्विस का बेनिफिट लिया और सर्विस के सामने हमने जो पैसे दिए उसको हमने क्या बोला, वेजेस। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ एक्सपेंस। जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस सिर्फ गुड्स परचेस के लिए हो, और बहुत सारी चीजों के लिए भी हो सकता है, मेनली सर्विस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में सर्विस वर्ड भी आता है कि दो पर्सन, यहाँ पे थे दो पर्सन, दो से ज्यादा एक्सचेंज कर रहे हैं सर्विस को भी। तो उसने मुझे सर्विस दी, उसके सामने मैंने उसको कैश पे किया, उसको भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे और ये कैश में जाएगा। ओके, ₹9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट। अब समझो, अपने बिजनेस की कुछ एक्स्ट्रा मशीनरीज और एक्स्ट्रा प्रीमाइसेस, मतलब लैंड या शॉप ऐसे पड़े हुए थे, तो हमने किसी को रेंट पे दे दिए, बिजनेस ने दे दिए, ओनरशिप बिजनेस की। किसकी है? ओनरशिप बिजनेस की। और बिजनेस के पास वो ऐसे ही पड़े थे, आइडल थे, वो यूज में नहीं थे, तो हमने किसी और को दे दिया कि भाई ठीक है आप यूज कर लो। तो हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। क्या सर्विस दे रहे हैं? कि उसको मैं अपनी प्रॉपर्टी, मेरी असेट यूज करने के लिए दे रहा हूं। दो पर्सन है, मैं उसको दे रहा हूं, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रहा हूं, उसके सामने वो भाई मुझे पैसे दे रहा है। कैश ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मनी में आप उसको वैल्यू कर रहे हो। समझ में आ रहा है? बिजनेस, मैंने क्या बोला? बिजनेस ओनरशिप। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा खुद का घर है, वो मैं किसी को रेंट पे दे रहा हूं, तो वो मेरी बिजनेस के बुक्स में, बिजनेस के रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बिजनेस के रिकॉर्ड में वो चीज नहीं आएगी। इफ इट इज माय पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी, वो मेरी पर्सनल हाउस है, पर्सनल मशीनरीज है, मेरे घर पे घर की कोई चीज है, तो वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है। मैंने क्या बोला? बिजनेस की ओनरशिप है, बिजनेस के पास वो आइडल पड़ी हुई थी, बिजनेस ने उसको उसमें से थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए किसी को रेंट पे दे दिया, तो वहां से पैसा आ रहा है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वो भी बिजनेस रिलेटेड, एंड पैसे मिले तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड होगा। अगर आप घर की कोई चीज दे रहे हो रेंट पे, घर दे रहे हो रेंट पे, तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के वैल्यू टर्म्स में आप उसको मेजर कर सकते हो, पैसे उसमें भी आ रहे हैं, बट बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो वो चीज बिजनेस के बुक्स में नहीं है। मैं इसको बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं, हमें अकाउंटिंग बिजनेस और प्रोफेशन का लिखना है। वी हैव टू रिकॉर्ड और वी हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, तो उसके रिलेटेड, उसको जहां पे अफेक्ट हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन ही हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर ही हमें ध्यान देना है। ओके, सो इकोनॉमिक तो है, एंड वी रिसीव द मनी, वी हैव रिसीव्ड द मनी, सो इट विल बी अ cash transaction, right? A order is received, supply goods of rupees 10,000। मतलब कि मुझे कॉल आया कि भाई 10,000 रुपए का गुड्स चाहिए, मैंने बोला ठीक है दे देंगे। और तो कोई मैं कुछ भी, मतलब ऑर्डर आया है ना, उसने मुझे पैसे दिए ना मैंने उसको गुड्स दिया, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ ना, पैसे का एक्सचेंज ना गुड्स का एक्सचेंज, दो पर्सन है, राइट? कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं, एक्सचेंज कुछ भी नहीं, फिर तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो आगे का सोचने का कुछ जरूरत ही नहीं है। इट इज अ नॉन इकोनॉमिक। सर 10,000 रुपए है, मनी के अंदर आप उसको मेजर कर सकते हो, बात ठीक है, उसने 10,000 रुपए अमाउंट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इकोनॉमिक हो गया। इकोनॉमिक होने के लिए बहुत सारी कंडीशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारी कंडीशन होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे मनी में वैल्यू कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक हो गया। एक्सचेंज भी होना चाहिए, गुड्स, सर्विस, कैश, कुछ भी होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे ऑर्डर आया, ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसने फोन किया हो तो बोलता हो तो भाई पैसे आपको मिल जाएंगे, या फिर उसने मेरे डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होता, या फिर मेरे हाथ में कैश दिया होता और ऑर्डर देता, तो उसको रिकॉर्ड करता। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कैश। या फिर मैंने उसको गुड्स भेज दिए होते, यहां से ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो भी रिकॉर्ड होता। क्यों? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बट यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर मिला है, सो इट इज नॉट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो अभी
इतने सारे एग्जाम्पल लेने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आ रहा हो कि आपके बिजनेस और प्रोफेशन, मैं बार बार प्रोफेशन पर इसलिए यूज कर रहा हूं, हर एक चीज बिजनेस की होती, डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर्स, वो सारे प्रोफेशनल है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे गुड्स नहीं आएगा, तो उसको बिजनेस से अच्छा वर्ड यूज हो रहा है प्रोफेशन। ठीक है, तो ये प्रोफेशन और ये बिजनेस दोनों का मेन एम गोल क्या है, टू अर्न अ प्रॉफिट। उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं जहां से उनको पैसा मिले। तो वो हर एक एक्टिविटी को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको वो आइडेंटिफाई मतलब एक्टिविटी मतलब कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन है या नहीं है तो इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक है तो किसमें जाएगा। ठीक है, वो आपको हर एक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कभी आप आगे अकाउंट्स कैसे करना वो भी तक हम पहुंचे नहीं है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग के स्टेजेस हैं, तो आपको वो वहां पे हेल्पफुल होगा। अगर ये वाला पार्ट ही आपका वीक है फिर आगे कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 था जो हमने अभी के अभी कंप्लीट किया। ओके, आप देख सकते हो, कुछ भी क्वेरी या डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। सो अभी ट्रांजेक्शन देख लिया, थोड़ा और एक वर्ड सीख लेते हैं लास्ट में। द वर्ड इज कैपिटल, चैप्टर नंबर 1, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीखना है आपको, ये कैपिटल। ओके सर, कैपिटल मतलब क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, तो समझो कि अभी मैं नॉर्मल पर्सन हूं, ठीक है, मौलिक इज अ नॉर्मल पर्सन राइट नाउ। मुझे एक थॉट आता है क्या यार अभी पैसे कमाने पड़ेंगे, घर पे कैसे ठाला बैठा रहो, बहुत फोकट काम, बैठा टाइम पास कर लिया। थॉट आता है कि कुछ काम वाम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, काम वाम कुछ करते हैं। तो बोला किसी के अंडर में काम नहीं करना, जॉब वॉब तो नहीं करनी, वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, खुद का कुछ चालू करते हैं, खुद का कुछ चालू करते हैं, दैट मीन्स कुछ बिजनेस करते हैं, स्टेशनरी, मेडिकल, मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रिक, फर्नीचर, व्हाटएवर, एक बिजनेस खुद का कुछ चालू करते हैं। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसे तो बिजनेस नहीं होगा, खुल जाए से तो है नहीं, अलादीन का चिराग है नहीं, बोला और बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, कोई भी एक बिजनेस हमने सोचा तो उसमें थोड़े बहुत पैसे वैसे डालने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, पैसे डालने पड़ेंगे ना उसके अंदर। तो सपोज 50-60,000 या 1 लाख रुपीस हमने थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट किया। मतलब कि मौलिक नाम का पर्सन जो मैं हूं, बिजनेस स्टार्ट के लिए मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, कैश, थोड़ा बहुत घर पे फर्नीचर पड़ा था तो वो फर्नीचर यूज कर लिया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने बिजनेस को प्रोवाइड की, अपने बिजनेस को प्रोवाइड, मतलब जो मुझे स्टार्ट करना है, जो बिजनेस स्टार्ट करना है, जहां पे मैं बिजनेस एक्टिविटीज करूंगा, बराबर, वो जो स्टार्ट करना है उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कैश में, फर्नीचर में, और बहुत सारी चीजें मैंने बिजनेस को दी। क्यों, तब जाके मैं उसको एक्टिविटी कर सकता हूं, मैं उसको रन कर सकता हूं, चला सकता हूं। तो अभी मैं एक नॉर्मल पर्सन नहीं रहा, नाउ आई एम द ऑनर ऑफ द बिजनेस। मैं क्या हो गया, ऑनर ऑफ द बिजनेस, और एज अ ऑनर मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी ए कैश और इट कैन बी ऑन अ काइंड बेसिस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं अपना पर्सनल कुछ भी अपने बिजनेस को देता हूं, बराबर, तो उसको मेरा बिजनेस के अंदर का इन्वेस्टमेंट, और एन अकाउंटिंग लैंग्वेज इट इज अ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। क्या हो जाएगी, इट इज अ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। मीन्स जो ओनर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो एक्टिविटीज करने वाला बिजनेस को चला रहा है, वो ओनर अपने पर्सनल कैश, पर्सनल बैंक बैलेंस, पर्सनल असेट्स, व्हाटएवर बिजनेस को दे रहा है। अभी ओनरशिप पर बिजनेस की हो जाएगी, ठीक है, पर्सनल नहीं रहेगा, वो अभी बिजनेस का होगा। तो व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, वो बिजनेस के लिए हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। समझ लो 50,000 का कैश, 50,000 का फर्नीचर, और भी लाख रुपए का और भी बहुत चीजें मैंने बिजनेस को दे दी, देन वो 2 लाख रुपए
बिजनेस की बुक्स में देखो, ये मेरी पर्सनल बुक्स नहीं होगी, ये मेरी बिजनेस की बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस का, उसमें उसको कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? बिजनेस की बुक्स में। अभी मैं पर्सन नहीं हूं, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है? तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। अभी आपको समझ में आएगा बिल्कुल ना टर्मिनोलॉजी वर्ड क्यों? देखो, मैं कोई लैंड परचेस करता हूं, 10 साल बाद बेच दूंगा, अच्छे भाव आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? मेरा इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक्टिविटी चलाने वाला हूं, मॉनिटरी एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शन करने वाला हूं, जहां से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, प्रॉफिट अर्न करूंगा, प्रॉफिट अर्न, तो वहां पे जो पैसा डाल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, दैट इज अ कैपिटल। और लैंड परचेज किया, दोनों इन्वेस्टमेंट है, लैंड परचेज किया दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में डालना दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, बट उसको बिजनेस की क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। दैट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ओके, ये समझ में आया आपको? और यहां पे जैसे ही आप बिजनेस बोल रहे हो, बिजनेस बोल रहे हो, तो हम लोग बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि क्यों आर्टिफिशियल पर्सन? तो यहां पे हम ऐसा मानेंगे, ऐसा एक अजम्पशन करने वाले हैं कि मौलिक ऑनर जो है वो एक अलग पर्सन है, वो बिजनेस नाम के पर्सन को पैसे दे रहा है कि भाई तू एक्टिविटीज कर, प्रॉफिट अर्न कर और मुझे दे दे। ये लाइव पर्सन है, वो आर्टिफिशियल, दोनों को आपको अलग अलग अज्यूम करना है। इसीलिए बिजनेस इसको क्या बोलेगा? कैपिटल। जो इसके ओनर ने बिजनेस को दी है, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, यहां पे मानेंगे ऐसा कोई है नहीं बिजनेस करके पर्सन, हम उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आप उसको लायबिलिटी बोलोगे कि भाई बिजनेस की एक लायबिलिटी होगी, किसके तरफ? ओनर के तरफ, मालिक के तरफ, कि भाई इसने इसको पैसे दिए हैं बिजनेस करने के लिए, तो उसने वो बिजनेस चलाए, मैनेज तो यही करने वाला है, चलाए और प्रॉफिट अर्न करके अपने ओनर को दे। ये चीज मैं बार बार थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा आगे भी, तो दैट विल बी क्लियर इन योर माइंड। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने सीख लिया, कैपिटल। बहुत इजी है, वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, कुछ भी ओनर करना चाहिए, ओनर का पर्सन होना चाहिए। मतलब कि बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया तो वो कैपिटल नहीं हुआ, सर मैं ओनर था, मैं ही लोन लेके आया। भाई तू भले ही लेके आया, लेकिन तू बिजनेस के नाम से लोन लेके आया, समझ आ रहा है? हाँ, अगर मैं अपने पर्सनल वे में से लोन लेके आया और फिर मैंने बिजनेस को दिया तो कैपिटल, लेकिन मैं बिजनेस का नाम यूज करके ही बिजनेस के नाम से ही लोन लेने जा रहा हूं, ठीक है, देन दैट इज नॉट अ कैपिटल, दैट विल बी अ लोन फॉर द बिजनेस। वो बिजनेस की लोन होगी, ठीक है, जो उसको पैसे वापस करने हैं। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर यहां तक रखते हैं। आप ये वर्ड क्या है आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा, और वो ट्रांजेक्शन है वो आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएंगे। देन रिवाइज इट प्रॉपर्ली, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, in the description you will get my number, then you can call me and you can ask me any if any doubt you have. Okay, thank you all of you.